नमस्कार। लॉकडाउन के 47 दिन होते होते कुछ हद तक मार्केट खोला गया और बाकी मार्केट पूरी तरह बंद है और लॉकडाउन लगातार चालू है। लॉकडाउन अभी और 17 मई तक चलेगा। अमरावती में अब तक टोटल 76 कोरोना के मरीज पाए गए और इन्हीं को चलते नियमावली रोजाना कुछ न कुछ बदलते जा रही है और कई नियम ऐसे बनाए गए लेकिन उनके पालन हो रहे नहीं हो रहे, इनकी जानकारी भी प्रशासन पूरी तरह रख रहा है। 20 तारीख को जिलाधिकारी महोदय ने आदेश पारित किया था कि कंटेनमेंट जोन में जो लोग रहते हैं वह बाहर जाके नहीं रह सकते। कंटेनमेंट जोन में जो लोग रहते हैं वे बाहर जाके नहीं रह सकते। यदि बाहर जाकर रहते हैं तो उन पर गुना दर्ज होगा, उस पर भी और उन पर भी जो उन्हें प्रश्रय देते हैं। ये नियमावली 20 तारीख को जब 2 दिन के लिए मार्केट खोलने की बात हुई थी, उसके बाद वापस बहुत ज़्यादा मरीज मिलने के कारण अमरावती का मार्केट फिर वापस बंद कर दिया गया था, क्योंकि अमरावती में जितने आंकड़े अभी करीब करीब रेड जोन में जाने के बराबरी है और इसी में कंटेनमेंट जोन का व्यक्ति कहीं बाहर नहीं जाए, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह सज्ज था। लेकिन कल महानगर पालिका के कुछ पथक ने अमरावती की बहुत बड़ी होलसेल की दुकान वॉलमार्ट, जो बेस्ट प्राइस के नाम से जानी जाती है, वहां जाकर कई अनियमितताएं देखी और क्लस्टर और कंटेनमेंट जोन के लोग वहां उन्हें काम करते पाए गए, तो कुछ ग्राहक भी वहां काम करते पाए गए। इसकी शिकायत उन्होंने, इनकी सूचना मनपा आयुक्त को दिया। मनपा आयुक्त ने कड़क भूमिका लेते हुए उन्हें नोटिस दिया, लेकिन नोटिस का पूरे 10 घंटे बीत जाने के बाद भी रात तक उन्होंने जवाब नहीं किया। तो रात में मनपा के पथक ने बडनेरा पुलिस स्टेशन में शिकायत कर उनपे गुना दर्ज करवाया। डॉक्टर बोंद्रे जब चेक करने वॉलमार्ट में गए थे तो उन्हें कई संशयित व्यक्ति वहां पर दिखे। जब उनकी जानकारी ली तो उसमें से 19 लोग कंटेनमेंट जोन के वहां पर पाए गए। तत्काल आयुक्त को सूचना दी और शाम को इसकी कार्रवाई की गई, जहां बडनेरा पुलिस स्टेशन में धारा 188, 269, 270, 271, 34, 51 सात रोग अधिनियम 3 व 4 इसके अंतर्गत वहां पे गुना दाखिल किया गया। इसमें 19 कर्मचारी और एक उनका वहां का मैनेजर सहित ऐसे 20 लोगों पर गुना दाखिल किया गया। आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग वहां से, अमरावती के तमाम रिटेलर्स भी वहां पे बेस्ट प्राइस में सामान खरीदने जाते हैं और वहां के जो डिलीवरी देने वाले लोग थे, कुछ ड्राइवर्स थे, कुछ वहां के कर्मचारी थे, कुछ वहां पे काम करने वाले थे, ऐसे 19 लोग वहां पे कंटेनमेंट जोन के पाए गए। जबकि जिलाधिकारी महोदय ने 20 तारीख को ही आदेश पारित कर दिया गया था कि कंटेनमेंट जोन से कोई भी बाहर ना जाए। जब 20 तारीख को मार्केट भी जब खोलने वाले थे तो उस समय भी मार्केट वालों को, जो दुकानदारों को कहा गया था कि कंटेनमेंट जोन पे यदि आप क्या व्यक्ति है तो उसे कृपया अभी छुट्टी पर ही रखे, ना रखे। यह नियम सभी के लिए लागू था। लेकिन जब कल वॉलमार्ट में ये बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ऐसे नियम की उन्हें कोई जानकारी नहीं। कंपनी की बड़ी शॉप है, कंपनी के बड़े पहुंच वाले काम है, उनको लगता है कि क्या हो सकता है, क्योंकि छोटे मोटे दुकानदारों पर हमने आमतौर पर देखी कि कार्रवाई हो जाती है। थोड़ी सी भी गलती दिखी, कहीं 5 लोग से ज्यादा दिख गए, डिस्टेंस नहीं पालते गए, तो रोजाना आंकड़े आते कि स्थापना वाले को भी दंडित किया गया, लोगों को भी दंडित किया गया, मास्क नहीं लगाया दंडित किया गया। लेकिन आज कहते हैं ना, बड़ी मछली पे मनपा आयुक्त ने हाथ डाला है। अब कार्रवाई के नाम पर उन्होंने गुनाह तो दर्ज कर दिया, अब इसके आगे की कार्रवाई मनपा आयुक्त के पास और जिला कलेक्टर के पास है कि क्या लोगों की नजर लगी हुई है कि क्या वॉलमार्ट को सील किया जाएगा। अभी तक सिर्फ कार्रवाई हुई है, सील नहीं किया गया। जबकि कई ऐसा होता है कि छोटी दुकानें होती, उन्हें थोड़ी भी ऐसी अनियमितता बने तो दुकान सील कर दी जाए। फिर वॉलमार्ट की तरफ पूरे जनता की नजर लगी हुई है कि अब इस वॉलमार्ट पे क्या करेंगे। वैसे ही 2 दिन से अमरावती शहर में भी जोन छोड़कर और मुख्य बाजार पेट छोड़कर पूरा का पूरा मार्केट करीब करीब खुला है। इस मार्केट में दुकानदारों ने तो बहुत जगह अपना डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। जहां 5 दुकानें लगातार यदि किसी गली में, तो लोगों ने दुकानें नहीं खोली। कई जगह लोग संभ्रम में थे कि मेरी दुकान खोल सकते या नहीं खोल सकते, इसमें भी संभ्रम, कई लोगों ने नहीं खोली। लेकिन जो भी खोली वहां पर बहुत ज्यादा ऐसे कोई ग्राहक वाला रश नहीं दिखा। लेकिन एक विशेष बात, आज जब हम सुबह अमरावती का दौरा कर रहे थे तो पूरे शहर में सब तरफ सब्जी वाले फैले थे। हर तरफ, हर रोड पे
5-5, 7-7, 10-10 गाड़ियाँ सब्जी की लगी थी। हम दशहरा मैदान से गांधी चौक से दशहरा मैदान की तरफ भी गए, वहाँ पे भी गाड़ी लगी थी। हालांकि मनपा प्रशासन की गाड़ियाँ लगातार घूम रही थी, निर्देश दे रही थी कि सड़क पे ना रहे। कई जगह उन्होंने जब्ती के काम भी किए, गाड़ी को निर्देश भी किए। पूरे अमरावती शहर, चाहे वो गांधी चौक से लेके तो दशहरा मैदान तक हो, साई नगर तक हो, कंवर नगर से लेके दस्तूर नगर तक हो, इधर कॉटन मार्केट से लेके नया कॉटन मार्केट तक हो, गांधी चौक पे तमाम जगह पूरी अमरावती में सब्जी की गाड़ियां, सब्जी और फ्रूट की गाड़ियां लगी हुई थी। क्योंकि सब्जी के कई लोगों ने नए व्यवसाय शुरू कर दिए, क्योंकि इतनी गाड़ियां पहले नहीं हुआ करती थी सब्जी का। कई लोगों ने घरों के सामने सब्जियां बेचना चालू कर दी। बहुत जगह में घरों के सामने 4 अपने कटले लगाए हुए, 4 ये लगाए हुए, उसमें सब्जी रख रख के बेचना चालू हुई। तो तमाम एरिया में सब्जी है। अब घूमने वाले गाड़ी वाले बहुत जगह हमें लगा कि शायद इधर ही होंगे, लेकिन सब तरफ पूरे है। यदि ऐसा ही गाड़ी का भाव चलता रहा, ऐसी गाड़ियां आती रही, तो यही गाड़ियां, यही सब्जी कोरोना कैरियर का काम करेगी। हो सकता है, क्योंकि गाड़ियां कहां से आ रही है ये सब्जी, क्योंकि होलसेल बाजार तो बंद है, लेकिन उसके बावजूद सब्जियां पूरे बाजार में आ रही। सब्जियां कहां से ला रहे नहीं पता, सब्जियां तो बाजार में आ रही है, गाड़ियां भी लग रही है। तो ऐसे समय में पूरी गाड़ियां, और हर आदमी पे गाड़ी पे कोई 2-2, 4-4 लोग वहां पे खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। अब लोगों को भी सामान लेना था, जल्दी जल्दी लेना, तो लोग भी उसमें रश करते हैं। रश 4-5 भी एक गाड़ी पे, और गाड़ियां कई जगह लाइन से 8-8, 10-10 खड़ी है। तो इसमें गाड़ियां तो लगेंगी, लोगों की सब्जी की जरूरत भी है। और ये एरिया जहां आपने व्यवसाय को खुली छूट दे दी, तो लोगों ने उधर से आकर सारा इधर धंधा सब तरफ जहां जहां खुला जो ना वहां जाकर बेचना चालू कर दिया। तो ऐसे में ये सब्जी कहां से आती, कौन बेचता, क्या इसमें कोई कोरोना के कैरियर हो सकते, इन चीजों पे नजर रखना बहुत जरूरी। लेकिन इसका नियंत्रण कौन रखे, इसके लिए मनपा आयुक्त से हमारा निवेदन है कि जो गाड़ियां वहां पे जा रही है बाजार में, मार्केट में बेचने जा रही है, तो उनका एक निश्चित एरिया निश्चित कर दिया जाए, और उन्हें एक वहां पे लाइसेंस या कार्ड या कोई ऐसा कागज दे दिया जाए जिसके ऊपर उसका नाम, पता, बेचने वाले का नाम, पता, आधार कार्ड जो भी उसके साथ में वो लगा रहे, और कौन से एरिया में वह बेचेगा। यदि उतना हमने कर दिया तो निश्चित रूप से थोड़ा सा इसमें रुकावट भी मिलेंगी, और पता लगेगा कि कौन कहाँ जाकर बेच रहा है। तो एक ही जगह बहुत ज्यादा रश भी नहीं होगा। आइए, आज सुबह जब हम पूरा दौरा कर रहे थे, तो सब जगह के किस प्रकार लोगों ने इसको रिएक्ट किया, और लोगों की सड़क पे आवाजाही भी बहुत थी। कई जगह तो हमें ट्रैफिक भी जाम दिखा। आज 8 मई खुलते बाजार का दूसरा दिन, और दूसरे ही दिन हम देख रहे हैं कि जैसे पहले होता था, रास्ते पे ट्रैफिक जाम सरी का स्थिति यहाँ पर दिख रही है। हालांकि 1-1.5 मिनट में यह ट्रैफिक यहाँ से हट जाएगा। यह गांधी चौक से दशहरा मैदान की ओर जाता हुआ रास्ता है, पीछे का शिलांगन रोड की ओर। रास्तों पर आवक जावक शुरू है। साथ ही आज विशेष बात हमने देखी, अभी तो 4 व्हीलर में यानी कार के अंदर भी अब सब्जियां बिकने आ रही है। इस रास्ते पर हमने विशेष बात देखी कि लाइन से गांधी चौक से लेकर तो पूरे रास्ते भर सब्जी की बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है। सारे सब्जी वाले लग रहा था कि इधर ही बेचने आ गए। हालांकि लोगों ने पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का उपयोग किया है, लेकिन कहीं गाड़ी वालों के पास सैनिटाइज़र नहीं दिखा, और शायद सैनिटाइज़र गाड़ी वाले अफोर्ड भी ना कर पाए। कहीं गाड़ियों पे सामान है तो कहीं स्कूटर पे पीछे कैरेट रखे हुए हैं। ये रविनगर चौक, गलियों में अंदर पूरी सब्जी की गाड़ियाँ, इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई है। कई दुकानें आज भी दूसरे दिन भी बंद ही है। शिवाजी कॉम्प्लेक्स पूरी तरह बंद, सिर्फ ज़रूरी सामान की दुकानें या मेडिकल की ही दुकानें खुली है। बियाणी कॉलेज के पास में ज़रूर बाहर वहाँ सब्जी की गाड़ियाँ लगी हुई है। लोगों की आवक जावक, आना जाना उसी तरह जैसे लॉकडाउन के पहले चलता था। सुबह 10 साढ़े 10 का समय है यहाँ पर। इससे ज़्यादा इस समय ऐसे भी नॉर्मल डे में भी बहुत ज़्यादा गर्दी नहीं रहती, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब्जी की गाड़ियों के पास तो भीड़ है ही। सभी ने मास्क
दुपट्टा, रुमाल जो भी है वह मुंह पर बांध कर रखा है। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ इस रास्ते पर हमने हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे फेसबुक के माध्यम से आयुक्त महोदय से निवेदन किया कि गाड़ियां हैं, धंधा सभी को करना है, बिजनेस सभी को करना है। 2-3 घंटे का धंधा होता है। उस 2-3 घंटे के धंधे में भी जब हम इधर से यहाँ से दौरा कर रहे थे तो मनपा की अतिक्रमण विभाग की गाड़ियाँ भी इधर, बाजार परवाना विभाग की भी गाड़ियाँ आ रही थी। गाड़ियाँ जब आती है पुलिस की, मनपा विभाग की, तो ये लोग कहीं तो भी गली में अंदर चल जाते हैं। उनके जाते ही पुनः वापस आ जाते हैं। सातुर्णा की ओर जाता हुआ रास्ता, यह बडनेरा रोड का भाग, नवाथे के पास का। अमरावती शहर में जितनी भी जगह हमने दौरा किया, सभी जगह गाड़ियाँ सब्जी की विशेषकर दिखी। MIDC का भाग दस्तूर नगर की तरफ का, दस्तूर नगर की ओर जाते हुए बहुचर्चित प्यासा भवन के पास से हम गुजर रहे हैं। यहाँ से दस्तूर नगर चौक पर भी हमने देखा कि जो मूलतः सब्जी बाज़ार जो यहाँ पर भरता था, आज वह सब्जी बाज़ार, यानी आज नहीं, जिस दिन से लॉकडाउन हो उस दिन से, जिस दिन से सब्जी बाज़ार बंद की घोषणा हुई हुई है, उस दिन से वह सब्जी बाज़ार बंद है। लेकिन आसपास सब्जियों की गाड़ियाँ दस्तूर नगर से लेके तो कंवर नगर तक, दस्तूर नगर से लेकर इधर छतरी तालाब तक, ये दस्तूर नगर का चौक आप देख रहे हैं। बाएं हाथ के तरफ यहाँ पर सब्जी बाज़ार भरा करता था हमेशा। आज वह सब्जी बाज़ार सुनसान है। चौक पर लोगों की आवक जावक इधर से एक भाग आगे यशोदा नगर की तरफ जा रहा है और हम यहाँ से ये कंवर नगर की ओर जा रहे हैं। ये सब्जी बाज़ार दिखा रहा हूँ आपको, जो रोज़ाना भरता था यहाँ पर सब्जी बाज़ार, ये कई दिनों से सुनसान पड़ा है। सब ने बंद करके ठीक रख दिया, क्योंकि प्रशासन द्वारा सभी सब्जी बाज़ार, दस्तूर नगर का सब्जी बाज़ार हो, राजापेट का सब्जी बाज़ार हो, इतवारा बाज़ार हो, भाजी बाज़ार हो, सभी जगह के जो स्थापित सब्जी बाज़ार थे सभी बंद हो गए। अगले आदेश तक वह शुरू नहीं होंगे। दस्तूर नगर से कंवर नगर जाते समय भी कई दुकानें हमें खुली दिखी तो कुछ दुकानें बंद भी दिखे। फर्सी स्टॉप का चौक, रास्ते पर गर्दी रोज़ाना की तरह। हालांकि सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय खरीदी के साथ में अपने दूसरे कामों को भी निपटाने के लिए दिया गया। पहले जो 8 से 12 बजे तक का समय था, उसमें सिर्फ अत्यावश्यक सामान के लिए ही आप बाहर निकल सकते थे। अभी लोगों के छुटमुट काम है, कहीं किसी की जॉब है, कहीं किसी का ऑफिस शुरू है, क्योंकि कई ऑफिसों को भी परमिशन मिली है खोलने के लिए, तो कई दुकानों को भी, दुकान पे भी जाते हुए कर्मचारी। सबसे ज़्यादा रश हमें बैंकों के पास में दिखा। हम अभी यहाँ से स्टेट बैंक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बैंकों का भी समय जो यह 10 बजे का समय, 10 से 12 बजे का समय होता है यह, क्योंकि जब घर से व्यक्ति निकलता है तो सभी काम एक साथ में हो जाए। उसमें बैंक का भी काम है, बैंक से पैसों की निकासी ज़्यादा है अभी, क्योंकि बाहर से कोई भी कमाई के साधन ना होने के कारण अभी जमा पूंजी जो लोगों ने बैंक में जमा करके रखी है, उसमें से थोड़ी थोड़ी पूंजी निकाल कर, थोड़ी थोड़ी रकम निकाल कर अपना रोज़ाना का खर्चा चलाते हैं। क्योंकि बाज़ार तो अभी खोल दिए गए ना, आंशिक बाज़ार खोल दिए गए, होलसेल बाज़ार पूरी तरह बंद है। हमने कल कई रिटेल वालों से भी बात की कि यदि होलसेल बाज़ार नहीं खुलता है तो रिटेल बाज़ार कितने दिन तक टिक पाएगा। कंवर नगर चौक,
यह वह चौक है, इसके लेफ़्ट साइड में भी जो जगह है वह कंटेनमेंट जोन है। बाकी सारी दुकानें जो जो आवश्यक है, जिन्हें खोलने की अनुमति दी गई है, वे खोल रहे हैं। कई अनुमति वाले भी लोग दुकान नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि ग्राहकों के प्रति भी अभी शंका है, क्योंकि घर से व्यक्ति अपनी अभी ज़रूरी सामान लेने ही बाहर निकलता है। बाकी स्टेशनरी कटलरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी में नहीं आती, इसलिए वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ग्राहकी नहीं देखी गई। कल हमने बर्तन की दुकान पे भी देखा था कि बहुत ज़्यादा ग्राहकी नहीं थी। राजापेट का दूसरा भाग गोपाल नगर की साइड का, जहाँ यहाँ पर भी सब्जी बाज़ार कभी भरा करता था, अब इक्का दुक्का गाड़ियाँ लगी हुई हैं। हमालपुरे में रोज़ाना की तरह आज भी आवक जावक, इसमें लॉकडाउन में भी ऐसी ही आवक जावक रही। रेलवे स्टेशन अमरावती का सुनसान, कोई आवाज जावक नहीं, कोई ऑटो नहीं, कोई गर्दी नहीं, कोई रश नहीं, पूरी तरह खाली है। कल ज़रूर यहाँ से यूपी के लिए ट्रेन रवाना होने वाली है, परसों बिहार के लिए। यहाँ पर अमरावती और आसपास के भागों में जितने भी यूपी बिहार के मज़दूर यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनके वापस जाने की व्यवस्था रेलवे प्रशासन ने की है। कल यहाँ से यूपी की गाड़ी छूटेगी। इरविन चौक सुनसान, कहीं कोई दुकानें खुलने का रश एक समय होता था कि इस समय यहाँ पर ऑफिस, कॉलेज, सरकारी कार्यालय सारे के सारे यहाँ से आगे है, कैंप के आगे है। सभी कार्यालयों पे जाने की, कोर्ट की गर्दी, जिलाधिकारी कार्यालय की जाने की गर्दी, यूनिवर्सिटी जाने की गर्दी, सभी यहाँ से होती थी। आज पूरी तरह सुनसान पड़ा है, क्योंकि प्रशासन ने छोटे मोटे व्यापारी जो गली मोहल्ले में हैं, उनको दुकानें खोलने की अनुमति दी, ताकि कुछ आर्थिक गाड़ी पटरी पे आए, और साथ ही एक प्रकार की आदत जो बना ली गई है लोगों में। मालवीय चौक, कभी यहाँ सब्जी भाजी फल फ्रूट की पूरी दुकानें सजा करती थी, आज पूरी तरह से खाली है। जयस्तंभ चौक की ओर जाते हुए यहाँ पर ज़रूर कुछ कृषि से संबंधित दुकानें खुली है। जयस्तंभ चौक पे हमेशा ही यहाँ रश रहता है, पुलिस चालान बनाती है, क्योंकि प्रशासन ने कार में 4 जने जाने को और गाड़ी पे 2 जने जाने को मना किया है। लेकिन कई गाड़ियों पे 2 जने जाते हुए, 2 लोग जाते हुए दिखते हैं। स्टेट बैंक अमरावती की लोग मजबूर है लाइन में लगने को। सोशल डिस्टेंसिंग पालने को यहाँ पर उतनी व्यवस्था नहीं है कि सभी 3 फुट 4 फुट की दूरी बनाकर खड़े रहे। जगह कम है, धूप बहुत ज़्यादा है, कुछ छाँव का सहारा लेकर तो कुछ लाइन में लगकर अपने पैसे निकालने, क्योंकि निश्चित रूप से जमा करने के लिए शायद कोई लाइन नहीं लगाता सिवाय व्यापारी के। ये सारी जितनी भी भीड़ दिख रही है 200, 400, 500 रुपये निकालने के लिए, रोज़मर्रा के सामान, रोज़ की ज़रूरतों के लिए। आज हमने अमरावती के दौरे में पूरा देखा। धीरे धीरे लोग अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। HVPM से दशहरे की ओर, दशहरा मैदान की ओर जाता हुआ भाग, पहले हमने इससे आगे के भाग का यहीं से शुरुआत की है। यहाँ पर मनपा की गाड़ी खड़ी है। जितनी गाड़ियाँ अभी यहाँ खड़ी थी, मनपा को कि वाहन देखकर सभी गाड़ियाँ कुछ HVPM के ग्राउंड में गई तो कुछ इधर उधर चली गई। मनपा द्वारा लगातार हिदायत दी जा रही है कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बिना वजह गर्दी ना करें। एक जगह गर्दी होती हुई दिखी, उन्होंने यहाँ से प्याज के पोते कुछ जब्त किए। आज
यहीं से हमने पहले शुरुआत की थी, जिसमें नवाथे, साई नगर, दस्तूर नगर, कंवर नगर, रेलवे स्टेशन का भाग, छत्ती तालाब का भाग, इन सब जगहों का दौरा करते हुए हम वापस दशहरा मैदान की ओर। कल यानी शनिवार, कल दोपहर 3 बजे से सोमवार को सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। लॉकडाउन चालू है। लॉकडाउन में कई लोग घर से बाहर निकलते जाते हैं, लेकिन कर्फ्यू में और लॉकडाउन में थोड़ा फर्क है। कर्फ्यू में आप घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। कल 3 बजे से लेके तो परसों सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू के निर्देश जिलाधिकारी महोदय ने दिए, तो कर्फ्यू का पालन करें, घर से बाहर ना निकले। लेकिन साथ ही उन दुकानदारों को भी निर्देश दिए कि जिनकी दुकानें अभी खुली थी, इस कर्फ्यू के दौरान अपने दुकानों का, अपने शॉप का निर्जंतुकरण करें, साफ सफाई करें और मेंटेन करें। और जो निशान आपने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए होंगे, वह यदि फीके पड़ गए, मिट गए, तो उनको पूरा मेंटेन करें। यानी ये 2 दिन का जो कर्फ्यू का समय है, ये आपके दुकान को मेंटेन करने का। वापस सोमवार से उसी रूप में वापस आपकी दुकान है। सोमवार के सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू, यानी 1 दिन का मार्केट बंद रहेगा। कल 3 बजे तक के जो अभी सुविधा दी गई है, वो सुविधा चालू रहेगी। उसके अलावा एपीएमसी अब रविवार को बंद रहेंगी। जिलाधिकारी महोदय ने एक बड़ा और निर्णय लिया कि एपीएमसी रविवार को, यानी रविवार को कर्फ्यू होता है, ऐसे भी सभी बंद होगा, तो एपीएमसी को ये छूट थी, लेकिन अब एपीएमसी भी बंद रहेंगे। साथ ही जो अभी उड़ान पुल पर बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिए गए, वह बैरिकेड्स भी चालू होंगे। और कई लोगों के सैंपल्स आ चुके, उसमें कंवर नगर के 8 लोगों के सैंपल्स निगेटिव आए हैं। 137 सैंपल्स टोटल आज रिपोर्ट आई, 137 रिपोर्ट उसमें से निगेटिव है, जिसमें से 8 कंवर नगर के भी। और महत्वपूर्ण है कि जो कॉटन मार्केट स्थित नेता की, जिनकी आसपास के जिनके सारे लोगों के स्वैब लिए 53 लोगों के, उनके रिपोर्ट्स अभी आना बाकी है। जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि हाई रिस्क वाले 240 लोगों को क्वारंटाइन किया गया और जल्द ही 15 मरीज ठीक होने के करीब है। शायद उन्हें अगले 2 से 3 दिन में वहां से डिस्चार्ज मिल जाए। जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई है और उन्होंने दुकानदारों को कहा कि अब होम डिलीवरी पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आगे की परिस्थिति ऐसे आने लगी, क्योंकि अब सबकी लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली है। पहले सर की बात नहीं रहेगी कि भीड़ लगा करके मॉल्स में बहुत ज़्यादा भीड़ है, थिएटर्स में जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें नहीं रहेगी। और दुकान पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ न हो, इसके लिए होम डिलीवरी पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। जितने भी दुकानदार अमरावती की जितनी होम डिलीवरी कर सके घर पे जाके, उन्होंने उस पर जोर दिया है, ताकि भीड़ उनके पास वहाँ पे कम हो। और सोशल डिस्टेंसिंग तो शायद ये अब आदत में हमें शामिल कर लेना पड़ेगा। मास्क हमें आदत में शामिल कर लेना है, सैनिटाइजर साथ में लेके चलना, ये आदत में शामिल कर लेना है। क्योंकि अब कोरोना के पूर्व का युग और कोरोना के बाद के युग, दोनों की लाइफ स्टाइल में बहुत जमीन आसमान का फर्क रहना है। शादियाँ मुझे लगता है कि अभी 4-6 महीने, साल भर उस प्रकार से नहीं होगी जैसे पहले की शादियाँ हो रही है। आज भी शादियाँ हैं, कल भी होगी, लेकिन जो भीड़ भड़का और बहुत बड़े प्रोग्राम्स और फंक्शन होते थे, वो नहीं हो गए। यानी कुल मिला के अब आगे की जो लाइफ है, उसमें भीड़ से कैसा बचा जाए, सिर्फ एक इसी चीज पे पूरी मंत्रणा की जाएगी और इसी हिसाब से अपनी पूरी लाइफ सेट की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर नए समाचार के साथ में आपसे और मिलेंगे। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार।